पैसे अरे यति जैसे, धीरेन शास्त्री जैसे लोग और वो अयोध्या का परमहंस, ऐसे ढोंगी लोग हमारे देश के नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। ये कभी हमारी बहन बेटियों के बलात्कार पे नहीं बोलते। ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं, अन्य देश की पार्टियों को किस प्रकार से अपनी यही धर्म की टोपी पहनाकर विरोध करते हैं अन्य देश की पार्टियों को। कभी समाजवादी पार्टी के शासन को जंगल राज कहते थे ये लोग, आज बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में आपके उत्तराखंड से बाबा केदारनाथ के मंदिर से 238 किलो सोना चोरी हो गया। इनमें से कोई ढोंगी बोला? आज सरकार चल रही है आरएसएस की, आई समझ में? चाइना ने जमीन घेर ली, कोई आया मुंह खोला? बेवकूफ़ बनाते हैं। आई समझ में? प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट कर दिया इजराइल के लिए, पूरा देश और मीडिया इजराइल पहुंच गया। समझ, देश में देखो ना क्या हो रहा है। फिरोजाबाद में 12 से 14 साल की बेटी का बलात्कार, विधानसभा उत्तर प्रदेश लखनऊ में माँ बेटी का बलात्कार कौन लोग कर रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाने वाले लोग। आप लोग विदेश वहाँ पे, ठीक है मैं जानता हूँ कि इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ गलत कर रहा है, वहाँ निर्दोष लोगों के ऊपर मार रहा है, युद्ध नीति के खिलाफ काम कर रहा है, पूरा देश बोल रहा है, दुनिया बोल रही है। लेकिन भारतीयों को तो अपने देश की स्थिति पे समझना चाहिए। ये मीडिया मणिपुर तो नहीं गया, मणिपुर तो नहीं गया, ये मीडिया फिरोजाबाद नहीं गया। वहाँ एक बेटी घर से निकली, 500 मीटर दूर जा रही थी नानी के घर, उसका बलात्कार उसी रास्ते में बीच में खाली प्लॉट में कर दिया गया। खाली प्लॉट में इजराइल पे जो है 3 देश हमला कर रहा है, अभी सीरिया कर रहा है, हिजबुल्ला कर रहा है, हमास कर रहा है। फिर वही बात कि भारतीयों को गुमराह करने वाली बात कि इजराइल पे कौन कौन हमला कर रहा है। इजराइल ने हमला किया सीरिया पे, वहाँ की हवाई पट्टी पे बम फोड़े, 2 हवाई अड्डे उड़ा दिए नहीं उड़ा दिए। इजराइल की बात कर रहे हैं भारत के यूट्यूबर्स, भारत के मीडिया के लोग। अपने देश में हो रही घटनाओं की बात कब करेंगे आप? अपने देश के हालातों पे बात कब करेंगे आप? अपने देश में माताओं बहनों के साथ कितने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में निरंतर हमारे और आपके देश में माताओं की किस प्रकार से दुर्दशा की जा रही है। इंटरनेट बंद कर देते हैं मणिपुर का, और वो लोग आज हमें इजराइल में जाके दिखा रहे हैं कि क्या वहाँ पे युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कब तक इस नेशनल मीडिया की बातों में आकर अपनी परिस्थितियों को नज़रअंदाज करोगे और गुमराह होगे? जिस तरफ संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया नहीं किया गया? आप किसके साथ हैं? आप किसके साथ हैं? संजय सिंह के मुद्दे से ध्यान हटकाने के लिए एक ट्वीट कर दिया। आप किसके साथ है? इजराइल के साथ है या फिलिस्तीन के साथ हैं आप? पूरा देश, पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ है भाई साहब। लेकिन ये सरकार किसके साथ है? फिरोजाबाद वाली बेटी को बलात्कार हुआ उसको न्याय दिलवाएगी? विधानसभा के पास जिसका बलात्कार हुआ उसे न्याय दिलवाएगी सरकार, या इनके बलात्कारियों को ये सरकार माला पहनाएगी? ये प्रश्न कब पूछेगा मीडिया? खुश होना चाहिए कि यति जैसे लोग जो हैं इजराइल के समर्थन में लड़ने के लिए बाहर जाएंगे बिना पैसे लिए। अरे यति जैसे, धीरेन शास्त्री जैसे लोग और वो अयोध्या का परमहंस, ऐसे ढोंगी लोग हमारे देश के नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। ये कभी हमारी बहन बेटियों के बलात्कार पे नहीं बोलते। ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं, अन्य देश की पार्टियों को किस प्रकार से अपनी यही धर्म की टोपी पहनाकर विरोध करते हैं अन्य देश की पार्टियों को। कभी समाजवादी पार्टी के शासन को जंगल राज कहते थे ये लोग, आज बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में आपके उत्तराखंड से बाबा केदारनाथ के मंदिर से 238 किलो सोना चोरी हो गया। इनमें से कोई ढोंगी बोला? आज बहनों के बलात्कार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, इन पर कोई बोला? फिरोजाबाद में गरीब परिवार की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, बड़ा निंदनीय है। कैसे माता पिता मीडिया से उम्मीद रखते हैं कि मीडिया हमारी बच्ची को न्याय दिलाएगी? आप राजनीति कर रहे हैं, आप इजराइल जा रहे हैं, आप फिलिस्तीन जा रहे हैं। अरे हिंदुस्तान की परिस्थिति, सवाल तो मस्जिद अक्सा का है ना, इसी के लिए तो झगड़ा हो रहा है। सवाल तो मस्जिद अक्सा का है, चाहे वो यहूदी के लिए हो, चाहे वो इसराइल के लिए हो, चाहे वो मुसलमान के लिए हो। सवाल मस्जिद अक्सा का है, लोग इसलिए झगड़ा कर रहे हैं। देखिए, इजराइल की और फिलिस्तीन की लड़ाई है 1948 से पहले से चली आ रही है। इजराइल वहाँ पे आके बसा और आज इजराइल फिलिस्तीनियों की ज़मीन छीन रहा है। पूरी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने भी बयान दे दिया है कि हम स्वतंत्र फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ हैं। समझ में आया? नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके भारत की
विदेश नीति के खिलाफ, वो खुद देश समझते हैं खुद को। उन्होंने भारत की परंपराओं के खिलाफ जाके, उन्होंने भारत की सभ्यता के खिलाफ जाके ट्वीट किया था, समझ में आया? और आपको गुमराह किया संजय सिंह जैसे सांसद के ऊपर। जिस प्रकार से आज देश में ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही हैं, यही वो लोग हैं बीजेपी के लोग जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को कहते हैं और आदरणीय सोनिया गांधी जी को बेल पे हैं, और अपने अपराधियों को जैसे अमित शाह, जैसे आपके ब्रजभूषण शरण सिंह बचाते हैं। कार्रवाई नहीं होती। नारा क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्वर्ण पदक जीतने वाली बेटियां जब बैठी थी, उन्हें भी न्याय नहीं मिला। आप लोगों ने नहीं दिखाया। आप इजराइल दिखाते हो, आप हिंदू राष्ट्र दिखाते हो, आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के तहत देश के नागरिकों को गुमराह करते हो। आपको नहीं चाहिए था क्या हिंदू राष्ट्र? किनको? आपको नहीं चाहिए क्या? आप हिंदू राष्ट्र लगाए हैं, देशद्रोह जैसी बातें कर रहे हैं भारत में रह के। क्या बात है ये? अरे कैसे क्या कह रहे देश हैं? की जनता ने धीरेन्द्र कभी- शास्त्री कह रहे हैं कभी कि देश हिंदू की राष्ट्र जनता ने- बनाएंगे। कभी देश की जनता ने इस तरह की बातें की? केवल आरएसएस और हिंदू संगठन है, ये ब्राह्मणों के संगठन, इनके द्वारा जो हमारे देश में जहर, देश को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, आप उस पर सवाल करते हैं? आप उस पर सवाल करते हैं? आपने बेटियों के साथ बलात्कार पे कितने सवाल किए? बेटियों को न्याय दिलाने के लिए क्या पत्रकारिता की आपने? पूछना चाहता हूं मैं आप लोगों से। आज हमारे देश की परिस्थितियां केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के कारण इतनी दुर्गम हालत हो गई है कि आज हम गरीबी रेखा की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आज भारत भुखमरा देश हो गया है। आज हम नेपाल से नीचे हैं, आज हम अफगानिस्तान से नीचे हैं, जिन देशों को बसाया हमने है। ये है नरेंद्र मोदी जी के झूठों के कारण मोदी जी आज हमारी ये परिस्थितियां समर्थन कर रहे हैं। हैं। क्या कर रहे हैं मोदी जी? इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी आपको और भारतीयों को गुमराह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो अहंकार खुद को देश समझने लगे हैं। मोदी जी तो इंडिया को गुलामी का प्रतीक कहते हैं, और आपके यही मोदी वोट फॉर इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, फलाना इंडिया, डिजिटल इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, यही तो कहता था मोदी। मोदी तो ही कहता था, हमने तो नहीं कहा। मोदी का ही प्रचार एफएम वाले कर रहे थे, दिल्ली वाले पगला गए थे। बढ़ेगा इंडिया, 5 ट्रिलियन आपकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, डिजिटल इंडिया। अब क्या हो गया? जब महागठबंधन इंडिया नाम रख लिया, देश की तमाम राज्यों की पार्टी ने मिलकर भारत को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, जनता के ऊपर हो रहे अत्याचार को उन्होंने देश हित को सर्वोपरि रखकर इस संगठन का नाम रखा महागठबंधन इंडिया। मोदी जी को इस देश से नफरत हो गई। आपके पीएम विदेश में जाके कहते हैं मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं भारत में पैदा हुआ। अगर आज देश की जनता नहीं जागी, बहनें और हमारी माताएं नहीं जागी, तो आने वाले समय में आप और हमारी बहन बेटियों के साथ वही होगा जो मणिपुर में हुआ, जो फिरोजाबाद की बेटी के साथ हुआ, जो विधानसभा में एक महिला के साथ हुआ, जो यूपी भवन दिल्ली में एक महिला के साथ हुआ। प्रधानमंत्री ट्रंप के लिए वोट मांगे थे, ट्रंप ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री जी की बातों का कोई मूल्य नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने देश के साथ जो बोला वो झूठ बोला। ये प्रैक्टिकली है, प्रमाणित तौर पर है, पूरा देश जान चुका है। किसान की 2 गुना आय हुई। आप तो मुद्दों से गुमराह करते हैं। नौजवान को 2 करोड़ रोजगार मिले, देश में स्मार्ट सिटियां बनी, बोले थे ना पीएम मोदी। कहाँ है? कहाँ है? आज जब जनता सवाल पूछ रही है तो आप उन्हें डरा रहे हैं, और पुलिस जो आज जनता को डरा रही है, आप उसे कानून राज कह रहे हैं। चैन स्नैचिंग की तरह बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते थे। आप सच क्यों छुपा रहे हैं देश की जनता से? भारत के नागरिकों के सामने सच परोसिए आप। भारत के नागरिकों की, मजदूरों की, किसानों की, नौजवानों की पीड़ा को दुनिया को दिखाइए आप। आज हमारा देश लड़ रहा है अपने वर्चस्व को बचाने के लिए, अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए। आप इजराइल ले जा रहे हो, आप फालतू की बातें कर रहे हो। हिंदू राष्ट्र क्या है ये? क्या है ये?